जगत में अण बनो धीर जी को करना पकड़ियाला पी। साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका अपने YouTube चैनल मनोज कुमार व्लॉग्स पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। साथियों आज राजस्थान के ही नहीं भारत के भी उस धाम बाबा गोरखनाथ टीला और गोगा मेडी दर्शन पर आज हम चलते हैं। रानी सती मंदिर झुंझुनू, खाटू श्याम, सालासर बालाजी के दर्शन के बाद इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गोरखनाथ टीला और गोगा मेडी धाम के दर्शन के लिए अब हम चल पड़े हैं। कैसे कैसे जाना है, क्या क्या आपके लिए सुविधाजनक रहेगा और इसका पूरा इतिहास, बहुत अच्छी बातें मैं बताऊंगा, आपको दर्शन भी करवाऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। जो साथी नए हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो साथियों अब हम चलते हैं बाबा गोरखनाथ और गोगा मेडी धाम। सबसे पहले बात करेंगे हम बाई रोड या सड़क मार्ग से गोरखनाथ टीला और गोगा मेडी कैसे पहुंचा जाए। तो साथियों सड़क मार्ग से पहुंचना यहाँ बहुत ही बेहद ही आसान है। जयपुर शहर देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है और जयपुर से सादलपुर या भादरा या ददरेवा आप टैक्सी से, बस से या अपनी पर्सनल गाड़ी जैसे भी हो आप बड़े अच्छे बाई रोड सड़क मार्ग से आप आ सकते हैं। बहुत अच्छे रोड बने हुए हैं। बात करेंगे रेल मार्ग की। रेल मार्ग से भी, रेल के द्वारा भी आप गोगा मेडी बड़ी आसानी से आ सकते हैं। भारत के किसी भी शहर से, किसी भी राज्य से आप आ रहे हैं तो जयपुर आएँ, जयपुर से सादलपुर या आपको लोकल ट्रेनें भादरा या फिर गोगा मेडी से मिल जाएंगी। देखिए सादलपुर एक ऐसा स्टेशन जहाँ पर मेल गाड़ियाँ रुकती हैं और जयपुर रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ से आप बस टैक्सी से ददरेवा धाम, गोगा मेडी, गोरख टीला पहुँच सकते हैं। और अब बात करते हैं वायु मार्ग की। नज़दीक जो एयरपोर्ट है वो है जयपुर और वहाँ से आप बस द्वारा या टैक्सी द्वारा सादलपुर आएँ। सादलपुर से ददरेवा धाम आप पहुँच सकते हैं। तो ये तो थी साथियों किस रास्ते से, किस मार्ग से आप जैसा भी आपका बजट है। और अब चलते हैं, बात करते हैं गोरख टीला और गोगा मेडी धाम की। सालासर से जब हम गोरखनाथ टीला और गोगा मेडी के लिए चलते हैं तो रास्ते में ये जगह आती है जहाँ पर हम सब ये मस्ती कर रहे हैं। रेत का पीछे एक ऊंचा सा पहाड़ या टीला दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर बहुत अच्छा बीच में स्पॉट है ठहरने के लिए, मस्ती करने के लिए। ठेठ राजस्थान जो रेगिस्तान आपको देखना है, ऊँट की सवारी करनी, देखिए बच्चे ऊँट की सवारी कर रहे हैं। यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी डीजे टाइप का इन्होंने लगा रखा है, ऊँट की सवारी भी हैं, खाने पीने की, जलपान की सभी व्यवस्था यहाँ आपको दिखाई भी दे रही होंगी। और एक तरह से जैसे मेला लगता है उस तरह से यहाँ पर ये स्थान, यहाँ पर हम रुके और हमने मस्ती की। तो अब थोड़ा सा जब तक चलते हैं बात कर लेते हैं। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, पार्क में झूल रहे हैं। देखिए बात करते हैं बाबा गोरखनाथ की। नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाले भारत के बड़े ही महान संत, आध्यात्मिक संत, जो भी आप कहना चाहें। और राजा भरतहरि और उनके छोटे भाई विक्रमादित्य के समय में बाबा गोरखनाथ थे। पूरे भारत का बाबा गोरखनाथ ने भ्रमण किया, अनेक ग्रंथों की रचना की। गोरखनाथ जी का मंदिर यूपी के गोरखपुर में है, जहाँ यूपी आप जानते होंगे बाबा योगी आदित्यनाथ यूपी के माननीय सीएम इस समय हैं। ये उसी डेरे से हैं, गोरखनाथ डेरे से ही हैं। और गोरखपुर का नाम भी बाबा गोरखनाथ के नाम पर ही पड़ा है। और बाबा गोरखनाथ के एक शिष्य हुए भैरवनाथ, जिनका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था। ये बाबा गोरखनाथ के शिष्य बताए जाते हैं।
नेपाल में गोरखा समुदाय का संबंध भी बाबा गोरखनाथ से है। वहाँ पर एक गुफा भी है जहाँ पर बताया जाता है कि पद चिन्हों के निशान हैं, ये गोरख बाबा के हैं। और वहाँ प्रत्येक वर्ष हर साल बैसाखी पूर्णिमा को मेला लगता है, उत्सव। उस उत्सव को रोट महोत्सव कहा जाता है। ये नेपाल में मनाया जाता है। और बाबा गोरखनाथ का एक स्थान ऊंचा टीला घोघामेडी राजस्थान में, जाके आज हम यात्रा कर ही रहे हैं, वहाँ पर भी है। और बाबा गोरखनाथ को, गुरु गोरखनाथ महाराज को शिव का अवतार माना जाता है। और ये इनकी तपोस्थली भी है, जहाँ आज घोघामेडी के हम दर्शन करेंगे। ये इनकी तपोस्थली भी है, यहाँ पर इन्होंने तप किया था। उस कथा से आप अच्छी तरह से परिचित भी होंगे। नौलखे बागा में बैठा वो अपना ढूंढा लागे, गुरु गोरख योगी आगे, गुरु गोरख योगी आगे। और इस जानकारी के बाद, पार्क की मस्ती के बाद, अब सीधे चलते हैं बाबा गोरखनाथ के चरणों में। चलिए आज आपको शेयर करवा देते हैं गुरु गोरखनाथ टीला घोघामेडी में, जो घोघा पीर का मंदिर है। वहीं पर आपको श्री गुरु गोरखनाथ का ये टीला है। इस धार्मिक टीले की यात्रा में चलिए चलते हैं। गुरु गोरखनाथ टीले पर अब हम पहुंच गए हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। ये गेट, मेन जो दरवाज़ा है, इसको द्वारा, गुरुद्वारा जो बोला जाता है, इस गोरखनाथ टीले का ये मेन द्वार कितना सुंदर है। पीछे ऊँट की सवारी भी यहाँ पर करते हैं। ऊँट सज धज के यहाँ तैयार आपको मिलेंगे। अब यहाँ भीड़ नहीं है इस समय, क्योंकि अब यहाँ थोड़ा गर्मी का मौसम है। भक्तगण तो आते रहते हैं, पर यहाँ अभी भीड़ नहीं है। ये देखिए बिल्कुल क्या सुंदर ये दरवाज़ा है। मेहराब स्टाइल इसमें दिया गया है। और नक्काशी देखिए, सुंदरता देखिए। भक्तगण लमलेट होकर बाबा को याद करते हुए। और अब चलिए अंदर। बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ का मंदिर का ये प्रांगण आप देख पा रहे होंगे। क्या सुंदर नज़ारा है। प्रसाद लेने के बाद, ये प्रसाद आपको यहीं मिल जाएगा। बाहर भी दुकानें हैं, अंदर आने के बाद भी दुकानें हैं। और जो ये टीन शेड देख पा रहे हैं, जिस टाइम यहाँ मेला भरता है, राखी के आसपास यहाँ पर मेला भरता है, गुगा नवमी जिसको बोलते हैं, आप सबको याद भी होगा। और यहाँ से इतनी लंबी लाइन लगती है कि बाहर से लाइन लग के और इन टीनों के यहाँ से होती हुई इतना लंबा रास्ता और इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पर। अब तो खैर भीड़ नहीं है, सीधे हमें प्रवेश मिल गया है। यहाँ पर देखिए भक्तगण ये लाइनों के लिए जो जाल लगाए हुए हैं, लगभग हर मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे। और सीधे अब बाबा गुरु गोरखनाथ के मंदिर में प्रवेश करते हुए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीछे भक्तों की लाइन आ रही है। ये पूरा जत्था का जत्था भक्तों का आया है। जो यहाँ पर पहन कर आते हैं वो है पीले कपड़े। पीले कपड़े का यहाँ है परिधान भी पा रहे होंगे। और इन भगत से हमने पूछा भी कि यहाँ पर ये स्पेशल इस तरह की, जब मेला होता है या पूरा जत्था आता तो इस तरह के पीले कपड़े पहनकर ही यहाँ पर आते हैं भक्तगण लोग। ये परंपरा बहुत समय पहले से ही है कि कपड़े जो हैं, जब भी कोई भक्त आएंगे या जो लगातार आते हैं भक्तगण आते हैं, तो पीले कपड़े में ही पहनकर आते हैं। गोरखनाथ बाबा के मंदिर में प्रवेश करते हुए सीधे सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा बाबा गुरु गोरखनाथ का ये मंदिर। और दर्शन के बाद अब आप आ गए हैं बाहर की तरफ, क्योंकि मंदिर में अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। तो ये आप जो देख पा रहे हैं पीछे की तरफ, जिस समय हम बाहर निकलते हैं, अभी इसमें काम चला हुआ है। ये गोरख गंगा बोली जाती है, बहुत सुंदर। गोरख गंगा में कालिया नाग पर भगवान कृष्ण जी महाराज नृत्य कर रहे हैं। देखिए पार्क बहुत सुंदर है पीछे, यहाँ बैठने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए झूले बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। बच्चे यहाँ पर बड़ा खुश होकर खेलते हैं। और इधर गोरख गंगा की बात करें
तो बाबा भोलेनाथ की भी एक काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। और देखिए गोरख गंगा की एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये माना जाता है कि ददरेवा में जो भी भगत आता है पहले गोरख गंगा में स्नान करता है, फिर गोरख गंगा के जल से खीर बनाते हैं और खीर के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। भक्तगण गुरु गोरख टीला के दर्शन के बाद बाबा गोरखनाथ के मंदिर माथा टेकने के बाद लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद अब हम गोगा मेडी धाम, आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, पहुंच गए हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है यहाँ का भी। भीड़ यहाँ भी नहीं है क्योंकि अभी मेले के दिन नहीं है यहाँ पर, अभी टाइम है क्योंकि हमने यात्रा मई के महीने में की है। और खुला चारों तरफ, गर्मी में आप धूप भी देख पा रहे होंगे, हालांकि ऊँट हैं, झूले हैं यहाँ पर, वो सब हैं। और इसी दर्शनों के बीच में देखिए आप देख भी पा रहे होंगे मंदिर श्री गोगा जी, गोगा मेडी धाम। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गोगा मेडी की, गोगा धाम की। तो साथियों देखिए आप देख भी पा रहे होंगे भक्तगण हवन भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। सबका अपना अपना प्रभु को मनाने का अलग अलग तरीका है। और राजस्थान के लोक देवता के रूप में माने जाते हैं बाबा जहारवीर। चौहान वंश के राजपूत शासक जयबर या जेवर सिंह की पत्नी माता बाछल के गर्भ से जहारवीर गोगा का जन्म हुआ था और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। परम शिष्य थे गोरखनाथ के। 1000 वर्ष पहले गोगा जी और महमूद गजनी के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गोगा जी ने आसपास के इलाकों से सेना बुलवाई थी। जैसा कि हमेशा ही होता है, आपने इतिहास पढ़ा भी होगा, यदि कहीं से युद्ध हो जाता तो आसपास की सेना ज़रूर इकट्ठी की जाती थी ताकि बाहर का दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण ना कर सके। सैनिक रसद में अपने साथ प्याज और दाल लेकर आए थे क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होती है। और सैनिक जो अपने साथ दाल और प्याज लेकर आए थे, और गोगा जी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सैनिकों ने समाधि बनाकर दाल प्याज ही जो है अपने श्रद्धा सुमन जो अर्पित किए थे वो दाल प्याज के रूप में ही कर दिए थे। और तभी से ये परंपरा यहाँ पर बन गई है कि दाल प्याज का भी प्रसाद यहाँ पर चढ़ता है। गोगा जी मंदिर के अंदर आप देखिए, हम पहुँच गए हैं। ये सुंदर नज़ारा आप देख भी पा रहे होंगे और देखते भी रहिए। देखिए अंदर बिल्कुल माथा टेकते हुए, और इसी बीच में थोड़ा बात भी कर लेते हैं। देखिए गोगा महाराज अपने घोड़े पर सवार हैं। गोगा जी महाराज का कोई पुत्र नहीं था। जीवित नहीं होने पर उनके भाई बैरसी या उसके पुत्र उदयराज ददरेवा के राणा बने थे। सभी धर्मों के लोग दूर दूर से इनके धाम पर आते हैं, इनकी पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं। छोटे बच्चे देखिए कितने खुश हैं। और जब हमने इनसे पूछा यहाँ आने के बारे में कैसा लगा तो इन्होंने बताया बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आ रहा है इस टूर पे। तो अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बाबा जहारवीर की। गोरखनाथ के वरदान से इनका जन्म भादो सुदी की 9वीं के दिन माता बाछल के गर्भ से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहान वंश के ये ख्याति प्राप्त राजा गोगा वीर थे। इनका राज्य सतलुज से हासी सार तक था। लोक देवता के रूप में इनकी मान्यता है। सर्पों के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। और नाम गोगा जी, गोगा जहारवीर, जहारपीर। इनकी जन्मभूमि पर आज भी इनके घोड़े का अस्तबल है। सैकड़ों वर्ष बीत गए लेकिन घोड़े की रकाब आज भी विद्यमान है। इसी स्थान पर गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है जहाँ पर भक्तगण भजन कीर्तन करते हैं। और गोगा जहारवीर के मंदिर में आप ये देखिए सांप आप देख सकते हैं, सांपों का भी नज़ारा, बाहर ऊँटों की सवारी का आनंद लेते हुए। तो साथियों ये यात्रा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। ऊँट की सवारी का आनंद हमने भी लिया। और चैनल को नए साथी सब्सक्राइब ज़रूर करें ऊँट की सवारी का आनंद लेते हुए। तो साथियों आप सभी से अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गोगा वीर महाराज की, जय हिंद, जय भारत। रख के वजन बनावे
जग के वचन बढ़ावे